हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सर आज का अपना वीडियो। सर चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं कि एग्रीगेशन। चैप्टर नंबर 6 आपसे बात करता है एग्रीगेशन ऑफ इनकम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस। सर इसका मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ इनकम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी इंसान, जैसे मान लो ये एक बबलू है, ये प्यारा बबलू है। सर ये बबलू क्या है, बिजनेस कर रहा है। चलो अज्यूम करते हैं सर बबलू बिजनेस कर रहा है, दैट इज बबलू को पीजीबीपी हेड की कोई भी इनकम होता है या लॉस होती है। पीजीबीपी हेड, अज्यूम करते हैं सर बबलू ने बिजनेस स्टार्ट किया और बबलू को पीजीबीपी हेड में ₹9 लाख का लॉस लग गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। सर क्या सिर्फ और सिर्फ ये आदमी बिजनेस कर सकता है और कुछ नहीं करेगा क्या जिंदगी में? सर क्या पता इसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो, जिस हाउस प्रॉपर्टी को उसने लेट आउट किया हो और हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आती हो इसको 3 लाख रुपीज। इसको पॉजिटिव में कर देते हैं, लॉस को यहाँ पे हम नेगेटिव में दिखा देते हैं। 3 लाख रुपए आती हो। सर इज इट पॉसिबल कि इसने अपना कोई प्रॉपर्टी भी बेचा हो और उसको कैपिटल गेन हेड की भी कोई इनकम आ रही हो, और वो इनकम हो सकती है सर, अज्यूम करते हैं सर 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज। अब आप बताइए क्या करें, इसकी टोटल इनकम कितनी माने हम इसकी टोटल इनकम कितनी माने? सर मतलब अगर हम बोलें कि इनकम पे टैक्स लगता है, हमने क्या पढ़ा आज तक सर, इनकम पे तो टैक्स लगता है, तो सर ये 7 3 10 10 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स दे दो। ये बबलू रो देगा। ये बबलू रो देगा क्या भाई, लॉस भी तो लगा था। अगर गवर्नमेंट, ये सुनो, गवर्नमेंट अगर तुम इनकम पे टैक्स ले रही हो तो जो हमको लॉस हुआ उसमें को टैक्स दो। जो हमको लॉस हुआ उस पे टैक्स दो। तो भाई यहाँ पे तो मैटर खराब हो जाएगा ना, यहाँ पे तो बात खराब हो जाएगी। तो फिर ये बात भी आई कि सही बात है, अगर हम इनकम पे किसी से टैक्स ले रहे हैं तो उसको लॉस हो रहा है तो उसका भी तो कहीं ना कहीं कुछ हमें देखना होगा। अगर हम प्रूडेंटली, समझदारी से देखें तो सर इसको नेट इनकम कितनी हुई है, आप बताइए। सर एक्चुअल में इनको नेट इनकम कितनी हुई है, प्लीज बताइए आप सभी लोग। सर इनको नेट इनकम अगर हम लोग देखें तो सर इनको नेट इनकम हुई है 7 3 10 लाख माइनस 9 लाख, दैट इज ओनली 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 1 लाख। ओनली एंड ओनली 1 लाख रुपीज की इनकम हुई है। ये केवल पॉजिटिव देखेंगे तो भाई साहब ये 10 लाख था, लेकिन ये नेगेटिव भी तो था। 10 लाख था लेकिन सर यहाँ पे 9 लाख का लॉस भी तो था। तो इस व्यक्ति को, इस बबलू को एक्चुअल में कितने रुपए की कमाई हुई है? सर कैपिटल गेन से तो 7 लाख की कमाई हुई, ठीक। सर हाउस प्रॉपर्टी से तो 3 लाख रुपए की कमाई हुई, लेकिन व्यापार में 9 लाख का लॉस लग गया, इसलिए टोटल कमाई इसके सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की हुई। तो पहली बात समझो, एग्रीगेशन ऑफ इनकम मतलब ये हेड, ये हेड, ये हेड, ये सारे हेड देख के हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम निकाले कि भाई साहब एक्चुअल इनकम क्या है। समझ में आ रहा है? हाँ सर एक और बात बताइए, क्या पूछूं कि सर एक बात बताइए सर, जब हम पीजीबीपी हेड के बारे में बात करते हैं तो क्या पीजीबीपी हेड में भी डिफरेंट वर्टिकल्स हो सकते हैं? डिफरेंट वर्टिकल क्या बात करते हो सर, कुछ समझ में नहीं आया। डिफरेंट वर्टिकल मतलब क्या ये हो सकता है कि ये मर्चेंटाइल्स का बेसिस करता हो, मर्चेंडाइज का बेसिस करता हो, बेसिस नहीं बिजनेस करता हो। ये क्लोथ्स बेचता है, ये बंदा क्लोथ्स बेचता है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करता है, ये भी हो सकता है ना। या सर समझ लीजिए सर रेस्टोरेंट चलाता है ये कहीं पे, इस टाइप का भी तो काम कर सकता है। सर इसका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, इसका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है। सर डिफरेंट काइंड के बिजनेसेस भी तो कर सकते हैं। अभी तो आप ये देखो डिफरेंट, यहाँ पे क्या बात थी, यहाँ पे डिफरेंट हेड की अभी हम बात की आपसे, डिफरेंट हेड की बात की। अब हम आपसे बात करें, डिफरेंट हेड तो हो ही सकता है, डिफरेंट बिजनेस भी तो हो सकते हैं बॉस, डिफरेंट बिजनेस भी तो हो सकते हैं। हाँ सर देखिए, जैसे कि मान लो ट्रेडिंग बिजनेस में इसको 2 लाख रुपए का लॉस लग गया, रेस्टोरेंट बिजनेस में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरिंग में 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है, क्लोथ बिजनेस में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो सात, तो सर एक्चुअल में इसको टोटल 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, पीजीबीपी से 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। हाँ सर ऐसा भी हम देख सकते हैं। तो इस बात को समझो कि कहीं ना कहीं एक आदमी के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, एक आदमी का डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होता है, तो उसको हम किस तरीके से एग्रीगेशन करें, क्या कैरी फॉरवर्ड करें, क्या सेट ऑफ करें, वो पढ़ेंगे। सर अब ये कैरी फॉरवर्ड क्या नया वर्ड आप उठा लाए हो? देखो कैरी फॉरवर्ड मतलब जब भी आप कभी भी बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो मान लो ओपनिंग कैपिटल लिखते हो, फिर नेट प्रॉफिट भी तो लिखते हो, इस साल का प्रॉफिट अगले साल लेके जाते हो, तो सर इस साल का लॉस क्या करोगे? मतलब सर मान लीजिए सुनो,
यहां पे प्रॉफिट इसको केवल और केवल 3 लाख का होता, तो सर नेट इनकम कितनी आती बताओ? 9 लाख का लॉस है, 3 लाख का प्रॉफिट यहाँ, 3 लाख का प्रॉफिट यहाँ, तो एक्चुअल में सर नेट इनकम नहीं आती, नेट लॉस आता। और नेट लॉस कितना आता? 3 3 6, 3 लाख रुपए को जो लॉस आता ना सर, ये लॉस सर हमें कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता, ये लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता। समझ रहे हो? हाँ सर। सर देखो 3 तरीके की बातें आप इसमें पढ़ोगे सर, आप इसमें 3 तरीके की बातें पढ़ोगे, 3 तरीके के रूल्स को पढ़ोगे, 3 तरीके की बातें पढ़ेंगे आप, 3 तरीके के रूल्स पढ़ेंगे, बता देते हैं कौन से वो 3 तरीके के रूल्स हैं। सर पहली बात आप देखो, रूल्स जो आप पढ़ने वाले हो, रूल्स फर्स्ट आप पढ़ोगे सर इंट्रा हेड, इंट्रा हेड सेट ऑफ, या इसको कह सकते हैं सर इंटर सोर्स, एक ही सोर्स से, जैसे कि पीजीबीपी के अंदर 3 तरीके के अलग अलग प्रॉफिट थे ना, तो वो प्रॉफिट में किसी एक बिजनेस में लॉस है, किसी एक बिजनेस में प्रॉफिट है, उस बात को आप पढ़ोगे। उसके बाद सर आप पढ़ोगे ये इंट्रा हेड हो गया, इंटर हेड, इंटर हेड सेट ऑफ, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कोई भी चीज किसी से भी जाके सेट ऑफ नहीं होती, कोई भी चीज किसी से भी जाके सेट ऑफ नहीं होती, इसके भी एक रूल होते हैं, तो आप इंटर हेड सेट ऑफ के रूल्स भी पढ़ोगे कुछ कि सर जैसे इंट्रा हेड में क्या था, यहाँ पे जो पीजीबीपी का बिजनेस मैंने खोला था, यहाँ पे मर्चेंडाइज का बिजनेस था, रेस्टोरेंट था, कैफे था, दुनिया भर की चीजें थी, तो पहली बात तो ये सब आपस में जब एडजस्ट हुए, दैट इज इंट्रा हेड। अब सर पीजीबीपी का लॉस जब हाउस प्रॉपर्टी के गेन से सेट ऑफ हो रहा है, दैट इज इंटर हेड सेट ऑफ। और सर इसको जो आप पढ़ेंगे इसमें भी कुछ रूल्स हैं, इससे रिलेटेड रूल्स देखोगे, इंट्रा हेड एडजस्ट, इंट्रा हेड सेट ऑफ रिलेटेड रूल्स देखोगे। और सर तीसरा पॉइंट होता है सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मतलब सर ये टोटल 3 बातें आप पढ़ेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम, सॉरी, जिसको आप कहते हो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सर ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, किस हेड का लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और किस बेसिस पे किया जाएगा, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो आइए सर सिर्फ और सिर्फ एक पेज में सब कुछ आपके लिए यहां मैंने लिख के रख दिया है, सब कुछ सिर्फ इस एक पेज में, 25-30 मिनट लगेगा, इस एक पेज को पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो पाए, सब कुछ सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा सिर्फ इस एक पेज को पढ़ने पे। चलो सर देखते हैं क्या लिखा है। सर लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, सर यहाँ पे कुछ 4 तरीके के बिजनेस लिखे हैं, चलो सर यहाँ पे कुछ 4 बातें लिखी हैं इस जगह, ओ शिट सर ओके चलो बच गया। सर यहाँ पे कुछ 4 बातें लिखी हैं, सर यहाँ पे कुछ 3 बातें लिखी हैं, मतलब इन 4 बातों को पढ़ना है, इन 3 बातों को पढ़ना है, टोटल इन 7 बातों को दिमाग में अगर बैठा लिए ना तो सब कुछ सॉल्व हो जाने वाला है। कैसे सर? देखो आप पहले इस बात को देखो, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन, पीजीवीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और आईएफओएस सारे के सारे हेड्स दिख गए। अब एक बात याद रखना, आईएफओएस हेड के बारे में आपको अभी कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ना है, लेकिन आईएफओएस हेड के बारे में आपको एक बात ऑलवेज याद रखनी है। देखो सर कुछ सोर्स होते हैं, कुछ इनकम होती है, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो सर होती हैं एग्जेम्प्ट, इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है, एज लाइक सर हम बताएं तो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बोल दो हाँ। हाँ सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। प्लीज बेटा मेरे साथ लिखो मत, सुनो कोई लिखो मत मेरे साथ अभी, सुन लो बाद में, यार पॉज करके लिख लेना, बाद में लिख लेना, लिखो मत साथ में। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो अब सर मान लीजिए कोई आदमी है, कहता है कि मेरा इतना बड़ा खेत था और इसमें मैंने ना पौधे लगाए हैं, ठीक, मैंने बीज मंगवाए, सीड्स मंगवाए, खाद मंगवाई, फर्टिलाइजर्स मंगवाए और कुछ लोगों को मजदूर लगवा के मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी करवाई है, जिसका मेरा एक्सपेंस आया है 7 लाख रुपीज, ठीक, 7 लाख रुपीज, ठीक, और एक्सपेक्टेड है कि सर जो मेरी सेल होगी ना वो होगा मेरा सर 18 लाख रुपीज का, ऐसा एक्सपेक्टेड है इसका। अब मान लो सर हो भी जाता है तो भी सर 11 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट आने वाला है, ये प्रॉफिट क्या टैक्सेबल है? एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है सर, इस 11 लाख का प्रॉफिट सर एग्जेम्प्ट हो जाता है, इतना आप पढ़े हो। लेकिन सर एक न्यू केस आ गया, यहां पे क्या हुआ कि इस आदमी को, जो इसको लग रहा था ना कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा तो इसको 18 लाख का प्रॉफिट होगा, बाढ़ आ गई सर, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, पूरा का पूरा खेत पानी में डूब गया, सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ आ गई सर। बाढ़ आने से क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। बाढ़ आने से क्या हुआ सर, यहाँ पे जो 18 लाख का प्रॉफिट था ना, ये अब गायब हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि सर फसल बिकी ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट आया नहीं और भाई साहब को नेट लॉस लग गया। लॉस कितने रुपए का लग गया सर? 7 लाख रुपए का लॉस लग गया। जो खर्चा किए थे वो लॉस लग गया। तो ये भाई साहब कहेंगे भाई साहब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में मेरा लॉस लगा है 7 लाख रुपए का। तो याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, जो इनकम ही एग्जेम्प्ट थी, जो इनकम ही एग्जेम्प्ट थी, उसके लॉस पे कोई लेना देना नहीं होता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर, इज इट क्लियर? ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई है, जो इनकम ही एग्जेम्प्ट थी उसके लॉस पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। अभी इनकम का जो हेड है हाउस प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करते हैं। सर एक इनकम का हेड है सैलरी, सैलरी की बात करते हैं। सर एक इनकम का हेड है सैलरी। देखो यार यहाँ पे 5 ही हेड है, इस पेज का प्रिंट निकाल लेना आप लोग चाहो तो। 5 ही हेड है, इनकम का एक हेड है सैलरी। सर एक छोटी सी बात बताइए, क्या कभी को किसी को सैलरी में लॉस लग सकता है क्या? सर किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को सैलरी में लॉस लग सकता है क्या? मतलब आप जाओ, आर्टिकलशिप को छोड़ के आप जाओ अपने अपने एम्प्लॉयर के यहाँ ऐसे जाओ और कहो ये लो मैं आपके यहाँ नौकरी भी कर रहा हूँ, ये लो सैलरी भी। आप ही अपने एम्प्लॉयर को सैलरी उठा के दे रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या कि आप उसके यहाँ नौकरी भी करेंगे और उसी को पैसे भी देंगे? नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। इट मीन सैलरी हेड में कभी लॉस आएगा ही नहीं, सैलरी हेड में कभी भी लॉस आता ही नहीं है। ये याद रहेगा कि नहीं आएगा? सैलरी हेड में लॉस कभी आता ही नहीं है। लेकिन कुछ समझदार लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। अज्यूम करते हैं सर यहाँ पे ये थे पोपटलाल, ठीक, ये थे सर पोपटलाल। अब पोपटलाल को सैलरी कितनी मिली है? पोपटलाल को सैलरी मिली सर 9 लाख रुपीज। पोपटलाल को सैलरी मिली सर 9 लाख रुपीज। अब इस पे आ रहा था टैक्स। कितना आता है टैक्स को बता देते हैं। $92,500 का। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। लेकिन पोपटलाल कहा भाई हम इस पर टैक्स नहीं देंगे। इसने दिमाग लगाया और दिमाग लगाया, बोला कि हम पीजीबीपी, बोलता है कि मैं पार्ट टाइम बिजनेस भी करता हूँ। पोपटलाल क्या बोला कि भैया हम पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं। पोपटलाल अलग लेवल का आदमी है, कहता है हम पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, पार्ट टाइम बिजनेस करते हो? बोले भाई हाँ मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ। तो भाई साहब जब पोपटलाल पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है तो पोपटलाल अपने पार्ट टाइम बिजनेस में दिखाता है नेट लॉस 4,50,000 रुपीज का। देखो इनका आईटीआर जिन लोगों ने भरी होगी उन लोगों को पता होगा भाई साहब आईटीआर भर सकते हैं। उसमें इस बंदे ने अपना नेट लॉस दिखा दिया, उसमें इस बंदे ने अपना नेट लॉस दिखा दिया 4,50,000 रुपए। अब क्या होगा जब आईटीआर जाएगा तो क्या होगा? देखो अब जब आईटीआर जाएगा तो आईटीआर में कैसे जाएगा? सैलरी ये कंप्यूटेड है, मान लो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, सैलरी जाएगा 9 लाख रुपए। पीजीबीपी का लॉस जाएगा कितना? 4,50,000 रुपए। तो यहाँ पे सर इनकम कितनी आ जाएगी? 4,50,000 रुपए। तो सर यहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं कटेगा। जिस टाइप के ये लोग टैक्स प्लानिंग करने लगे, दिमागी लाल लोग, पोपटलाल टाइप के, भाई साहब एक रूल सीधी सीधी बात आ गया कि सैलरी का प्रॉफिट कभी भी पीजीबीपी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। मैंने आपको देखो यहाँ पे 3 छोटी छोटी बातें बताई थी कि आप पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ समझोगे कि किस हेड में क्या चीज सेट ऑफ होती है। दूसरा इंटर हेड, कौन सा हेड दूसरे हेड को सेट ऑफ करता है, कौन सा हेड दूसरे हेड को सेट ऑफ नहीं करता है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड, 3 चीजें पढ़ोगे। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे आईएफओएस से कोई मतलब नहीं है, एग्जेम्प्ट इनकम पे कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस कुछ नहीं होता है। तीसरी चीज मैंने बताई कि सैलरी हेड कभी भी इंटर हेड के अंदर सैलरी हेड कभी भी पीजीबीपी के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बातें शुरू हुई हैं। आप लोग अभी बात शुरू की, इसका मतलब सर देखो जब हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं ऑफ लॉसेस तो कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। पहली प्रमुख 4 बातें हैं सर, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं, सुनो इधर, ओ कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो लॉस अगर हुए तो वो अकेले ही चलते हैं, मतलब एकला चलो टाइप्स। देखो वहां पे लिखा है मैंने एकला चलो टाइप्स। कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो सर अकेले ही चलते हैं, इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। अकेले चलते हैं, इनकी मदद कोई नहीं कर सकता, बट ये किसी की भी मदद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ये दूसरे की मदद कर सकते हैं पर इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। ऐसे 4 लोग हैं, ऐसे 4 लोग जिन जो दूसरे की मदद करते हैं बट इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। मतलब लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस से लॉस हो गया तो सर लॉस की मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये चाहे अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट हुआ तो वो दूसरे की मदद कर सकता है।
अभी आप एक पर्सपेक्टिव समझो कि इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। कौन? लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, जो पीजीबीपी में आपने पढ़ा है 35 एडी वाला। उसके बाद सर लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, हॉर्स की रेस नहीं, घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं, रेस को मैनेज नहीं करना है, घोड़ों को यहाँ मैनेज करना है। तो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस एंड लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये चार ऐसी चीजें हैं जिसका लॉस किसी भी प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये दूसरे की मदद कर सकते हैं बट इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। सर ये तीन जो है ना सर, ये तीन, ये देखिए ये तीन जो है ये पीजीबीपी हेड के हैं। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस आईएफओएस भी हो सकता है बट यहाँ पे समझो बस पीजीबीपी हेड का है। लेकिन सर ये वाली चीज जो है कैपिटल गेन हेड की है, ये वाली चीज जो है कैपिटल गेन हेड की है। अब और बात को समझो, बात को समझो सर। सर बात को समझते हुए हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले सर हम कैपिटल गेन हेड को लेते हैं, इनकम हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो होता है इसमें दो तरीके के ही गेन्स होते हैं। पहली बात तो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, इसके अलावा कुछ नया तो हो नहीं सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है वो अकेला चलता है, वो अकेला चलेगा, उसकी मदद कोई और नहीं कर सकता। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो क्या करेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। अभी मतलब नहीं समझ में आया और यहाँ पे बता रहे हैं। सर कैपिटल गेन आ गया यहाँ पे, कैपिटल गेन एक साइड है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक साइड है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक साइड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ क्या होता है कि सर जिसमें अगर गेन है, ओहो मुकेश, मुकेश अंबानी और यहाँ पे है अनिल अंबानी। देखो लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा भाई, शॉर्ट टर्म मतलब छोटा भाई। ठीक ठीक है, तो सर यहाँ पे एक हिंदी में बात याद रखना, बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर सकता है लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की मदद नहीं कर सकता। मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको सेट ऑफ कर देगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये वाला लॉस है तो और इसका गेन है, लॉन्ग टर्म का गेन है, तो सर इसकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में गेन लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, मुकेश अंबानी कोई लॉस है तो उसकी मदद कोई भी नहीं करेगा, वो किसी से मदद नहीं लेता है। बिकॉज चार लोग ऐसे होते हैं जो एकला चलते हैं, इनकी मदद कोई नहीं करता। ये दूसरे की मदद करते हैं बट इनकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। कौन से? तीन पीजीबीपी हेड के, रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस स्पेसिफाइड बिजनेस, रेस हॉर्सेस स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस, और एक कैपिटल गेन हेड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक ठीक है। अब एक बात और समझिए सर, रिमेंबर यहाँ पे कुछ लिखा है, रिमेंबर सर कुछ बातें रिमेंबर करनी है। कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन लॉस, कैपिटल गेन लॉस के अंदर एक बात याद रखना, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। इस बात को समझो, कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, इंट्रा हेड सेट ऑफ और इंटर हेड सेट ऑफ। इस चीज को देखो यहाँ पे, ओह इधर देखो, यहाँ पे देखते रहना। मान लो सर ये कैपिटल गेन है, ठीक है, कैपिटल गेन, और सर यहाँ पे क्या है? पीजीबीपी। कैपिटल गेन हेड में क्या होता है सर, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। प्लीज थोड़ी देर बात को समझ लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 6 लाख रुपीस का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर 8 लाख रुपए का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 8 लाख रुपए का, और पीजीबीपी है सर 6 लाख रुपए का। चलो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट, शिट, चलो भाई आ जाओ। हाँ 6 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक, प्लस 6 लाख। तो सर यहाँ पे पहले क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, हमने क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर होगा तो शॉर्ट टर्म किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, छोटा भाई होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो बड़े भाई की मदद ले सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा। तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये जो 8 लाख है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होने के बाद, ये इस हेड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है ना, बोलो प्लीज, सब कुछ सर इस हेड के अंदर हो रहा है ना, मतलब इंट्रा हेड अपने में ही लोग कुछ सेट ऑफ कर दिए तो सर -2 लाख का लॉस आया नेट। अब सर इंटर हेड मतलब एक हेड दूसरे हेड पे, यहां पे सर 6 लाख का प्रॉफिट आया। तो एक रिस्ट्रिक्शन है कि कैपिटल गेन का जो भी लॉस होगा, कैपिटल गेन हेड का कोई भी लॉस किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होता। ये एक रिमेंबर रिस्ट्रिक्शन याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे बोलता है कैपिटल गेन का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। तो सर क्या होगा, ये कैपिटल गेन का जो लॉस है ना, ये 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे 6 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इस तरीके की बात है।
4 चीजें ऐसी थी जिसकी मदद कोई नहीं कर सकता बट वो दूसरे की मदद कर सकते हैं, और 3 चीजें आपको अलग से याद रखनी है, ठीक। जिसमें से एक बात हो गई कि कैपिटल गेन किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता है, कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। दूसरी बात, पीजीबीपी का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी। जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का अगर लॉस है, ये वाला लॉस कभी भी सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। इसके पीछे का हम ये बहुत बड़ा कारण आपको यहाँ पे बता चुके हैं पोपट लाल वाला, कि सैलरी हेड का लॉस कभी भी, पीजीबीपी हेड का लॉस कभी भी सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। और तीसरी और अंतिम बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बड़ा भाई छोटे भाई की मदद नहीं कर सकता। ये 3 बातें, इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये 4 बातें ऐसी थी, ये 4 बातें जिसकी इसमें ये था कि इनकी मदद कोई नहीं कर सकता बट ये दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब आ जाओ सर इस वाले चार्ट के अंदर। सर देखिए इस वाले चार्ट के हिसाब से अब मैं क्या समझा हूं कि अगर इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन हेड है, इनकम टैक्स में सर ये कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकला। देखो यहाँ पे आप ये देखोगे जिस कलर से, पर्पल कलर से आपको सब कुछ लिख रहा है, एक लाख चलो वाली बात पर्पल कलर से लिखी हुई है, उसको यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का एरो बना दिया कि यही 4 ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका लॉस किसी भी और प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता, जिनका लॉस किसी भी और प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो वो इनको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और रेस हॉर्सेस वाला लॉस है तो 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब समझ में आया किस तरीके से ग्राफ, ये डायग्राम बना है। मतलब ये 4 बिजनेस का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड, हॉर्स रेस का 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब सर हम जो यहाँ पे लिखे थे सेट ऑफ भी हम समझ गए और कैरी फॉरवर्ड भी आप समझ रहे हैं लॉसेस का। सर इसके बाद अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, देखो बात सुनो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करो, और अगर कुछ बच गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि यहां पे भी आपने पढ़ा कि कैपिटल गेन का लॉस, अब इस वाले हेड में अगर एक बार लॉस आ गया तो वो और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है। ये एग्जाम्पल जो हम लिखवा रहे हैं ना, बाद में लिख लेना सब। ठीक है सर, अब नेक्स्ट देखते हैं सर। सर नेक्स्ट देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी का हो। सर चलो सर, कैपिटल गेन हेड भी देख लिए, सैलरी भी देख लिए, आईएफओएस भी देख लिए। नेक्स्ट सर पीजीबीपी हेड देखते हैं। पीजीबीपी में इनकम किस तरीके की हो सकती है? पहली बात तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर इसका लॉस है तो खुद से सेट ऑफ होगा और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड। अगर बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा स्पेक्युलेटिव बिजनेस, लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं होता है 8 इनफाइनाइट पीरियड तक स्पेक्युलेटिव बिजनेस का, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का 4 साल तक, और स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाला इनफाइनाइट पीरियड तक। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में अगर लॉस लगा तो किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा सर अदर बिजनेसेस भी तो होते हैं, जैसे टेक्सटाइल का, फार्मा का, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस, रेस्टोरेंट टाइप, ये सब जो भी लॉसेस होते हैं ना, वो भी 8 असेसमेंट ईयर तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस टाइप के लॉसेस जब किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाते हैं तो उसके बाद 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो आएगा आपके क्वेश्चंस में, वो इनफाइनाइट पीरियड तक, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट पीरियड तक क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, अनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है सर, अब आप हर जगह हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, अगर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन सॉल्व करे तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सबसे पहले ना वो सैलरी हेड से सेट ऑफ करते हैं, ऑलवेज हर क्वेश्चन में देखना। लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होता है, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इस बात को याद रखना। देखो, मैक्सिमम अमाउंट सेट ऑफ इन अ ईयर इज ₹2 लाख, और 8 असेसमेंट ईयर तक उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कुछ बातें और सब समझ में आएंगी सर। डिफरेंट टाइप की चीजें एक साथ सेट ऑफ करनी है, हम किस तरीके से किस चीज को पहले सेट ऑफ करें, किस तरीके से किस चीज को पहले सेट ऑफ करें। एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहीं पे बताएंगे अभी। चलो एग्जाम्पल के लिए हम कहाँ बताएं आपको, चलो यहाँ बता रहे हैं। अज्यूम करते हैं सर, अज्यूम करते हैं सर यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22, असेसमेंट ईयर नहीं,
प्रीवियस ईयर 22-23 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर 22-23 में किसी को पीजीबीपी का गेन हुआ है, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, ये 3 इनकम थी। पीजीबीपी में सर जिसको 9 लाख रुपए का लॉस लगा था, 9 लाख रुपीस का लॉस लगा था, ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ये 7 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं 3 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था। ठीक है, तो सर पीजीबीपी हेड में सबसे पहले इंटर हेड कुछ भी हो गया हुआ, इंट्रा हेड अंदर अंदर सब कुछ हो जाने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया। अब क्या होगा ना कि सर ये जो है इससे सेट ऑफ होगा, इससे सेट ऑफ होगा, उसके बाद भी प्लस 2 लाख रुपीस इनकम यहां कुछ नहीं आई, प्लस 3 लाख रुपीस इनकम यहां कुछ नहीं आई। इसके बाद सर यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लॉस फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? 3 तो 5 सर माइनस होने के बाद सर 4 लाख रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 8 असेसमेंट ईयर तक। ठीक ठीक है, अब मजे की बात यहां बता रहे हैं। अब मान लो सर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आया तुम्हारा 23-24, अब ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ना, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो पिछले साल से आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ होगा। अब इस 4 लाख को किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ जाना चाहिए। जब एक बार, हिंदी में सुन लो लाइन, जब एक बार कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, जब एक बार कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो इंट्रा हेड ही सेट ऑफ होगा, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। एक दूसरे हेड से सेट ऑफ होता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में जब वो लॉस इनकर होता है। अगर वो लॉस एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सिर्फ अपने ही हेड की इनकम से एडजस्ट होगा, दूसरे हेड की इनकम से वो लॉस सेट ऑफ नहीं होता है। इस चीज को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलो यहाँ पे हमने आपको सब कुछ लगभग लगभग बता दिया, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉस 3-4 आ रहे हैं, 3 या 4 हेड में लॉस आ रहे हैं, हम किस ऑर्डर में उसको सेट ऑफ करें। तो सर इस चीज को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस मतलब सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना है, सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं किया उसको अनएब्सॉर्ब्ड में जाने दो ना, इनफाइनाइट पीरियड तक आगे जाने दो ना, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना है, उसके बाद करंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग को सेट ऑफ करना है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग और साइंटिफिक रिसर्च। तीसरा सर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करना है। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना है। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को करना है। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग को करना है। यही 5 नहीं 3-3-6 ये 6 सीक्वेंसेस हैं। इसी सीक्वेंस में आपको ऑलवेज 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 लॉसेस को सेट ऑफ करना है। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जाएगा, उसके बाद करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग और रिसर्च जाएगा, उसके बाद सर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जाएगा, उसके बाद सर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड कैपेक्स ऑन फैमिली प्लानिंग, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। इस ये 6 के मतलब 6 सीक्वेंस में जाएगा आपका लॉसेस। इसके अलावा पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं, इतने में ही पूरा चैप्टर खत्म, बस इस एक ग्राफ में। और इसमें अगर हम क्रक्स बताएं तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये देख लिया कि कौन सा प्रॉफिट, कौन से हेड का लॉस कितने सालों तक सेट ऑफ होता है। देखो यहाँ पे कौन से हेड का लॉस कितने सालों तक सेट ऑफ होता है। दूसरी बात हम ये समझ गए कि कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम अगर होती है तो एग्जेम्प्ट इनकम वाले एक्सपेंडिचर को लॉस नहीं मानते। तीसरी बात हम ये समझे कि भाई आईएफओएस का कोई ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है यहाँ पे, और सैलरी हेड में कोई भी प्रॉफिट हो वो तो उससे सैलरी हेड के प्रॉफिट से पीजीबीपी का लॉस सेट ऑफ नहीं होता है। उसके बाद हमने समझा सर इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात की और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात की। तो इंट्रा हेड मतलब विद इन अ ग्रुप, इंटर सोर्स भी कह सकते हैं। तो सर इंटर सोर्स में हम कहे भाई पहले ना अपने ही अंदर के हेड के, अपने ही घर के लॉसेस को पहले सेट ऑफ कर लो। लेकिन 4 लॉसेस ऐसे थे जो अकेले चलते हैं, जिनकी मदद कोई नहीं कर सकता, जिसमें से 3 बिजनेस वाले थे और एक कैपिटल गेन का था। कैपिटल गेन वाला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो सर वो किसी और प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, वरना वो कैरी फॉरवर्ड होगा 8 सालों के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है।
और पूरे के पूरे कैपिटल गेन हेड में अगर कोई लॉस होता है, देखो यहाँ पे पूरे के पूरे कैपिटल गेन हेड में अगर कोई लॉस होता है तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद सर इस बात को समझे कि पीजीबीपी के 3 ऐसे प्रॉफिट और कैपिटल गेन ये चारों किसी से नहीं होते, लेकिन उसके अलावा पीजीबीपी में अगर कोई लॉस होता है तो उसको भी 8 असेसमेंट ईयर तक सर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होता है। सर एक बात और थी सर, इस चीज को तो हमने पूरा का पढ़ लिया, ये रिमेंबर हम फिर से देख लेते हैं कि पीजीबीपी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा, सैलरी हेड का लॉस किसी और हेड से नहीं जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। इस चीज को हमेशा याद रखना था। हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी हो जाए सर, 2 लाख से ऊपर का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। और उसके बाद हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ एंड लॉसेस क्या होगा। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद करंट ईयर का कैपेक्स किसमें, रिसर्च में और फैमिली प्लानिंग में, उसके बाद अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर कैपेक्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फिर कैपेक्स ऑन फैमिली प्लानिंग। सर ये 6 का शेड्यूल भी हमने पढ़ लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमारा चैप्टर था, 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए प्लीज, और मैं भी पानी पी लेता हूँ। प्लीज इसको लिख लो, हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लो, कुछ भी करना है करो, लेकिन कर लो अब जल्दी से।